बच्चों अब बारी आती है इसके आखिरी सेक्शन की। और आखिरी सेक्शन क्या है? एलॉय, मेटल एलॉय। ठीक है, ये एलॉय क्या है, एलॉय क्यों बनाया जाता है, क्लास 9 पे हमने जिक्र किया, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ कि एलॉय की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेटा जब हमें किसी मेटल की प्रॉपर्टी इन्हांस करनी होती है, इनलार्ज करनी होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पोर्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, कैपेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी अगर मुझे हाई करना होता है, यानी इलास्टिसिटी और भी जितनी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, जो भी सोनोरिटी आपने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि अगर मुझे उसको इनलार्ज करना होता है, इन्हेंस करना होता है, तो मैं उस मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल को मिला देता हूं। दो मेटलों के कंपोजिशन के बाद उस मेटल की प्रॉपर्टी इन्हांस हो जाती है। याद रखिएगा, कभी भी प्रॉपर्टी डिक्रीज करने के लिए एलॉय नहीं बनता। एलॉय खास तरह का मिक्सिंग है जिसमें परसेंटेज कंफर्म होता है, कितने परसेंट में कौन सी चीज़ मिलानी, इसीलिए एलॉय कंपाउंड में ट्रीट होता है, ना कि मिक्सचर में। और एलॉय इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी एक मेटल की प्रॉपर्टी को इनलार्ज कर सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, और उनको मिलाने के बाद एक तीसरी चीज़ बनती है जिसको कहते हैं मेटल एलॉय, और उसकी प्रॉपर्टी मिलाए हुए से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मिलाए हुए पे डिपेंड नहीं करती, वो कुछ अलग प्रॉपर्टी रखती है, लेकिन और हाँ, उनको आसानी से अलग भी नहीं किया जा सकता। अब कंपाउंड है तो मिल गया तो फिर रेशियो डेफिनेट है, तो इतनी आसानी से एलॉय को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्लास 9 में भी हमने पढ़ा और क्लास 10 में भी हमारे पास है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, जिसमें कॉपर के साथ जिंक मिला है, कॉपर के साथ टिन मिला है। ठीक है, एक नई चीज़ ब्रास, और ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, एलॉय फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। एलॉय को ह्यूमंस बनाते हैं, चाहे वो लैब में बनाए, चाहे इंडस्ट्री में बनाए, कहीं बनाए, एलॉय, मेटल एलॉय बनाई जाती है। ठीक है, और जिससे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस करने के लिए। और इस तरह से बहुत सारे, जैसे कि सोल्डर है, पीबी के साथ एसएन मिलाते हैं, अमलगम है जिसमें एचजी मिलाया जाता है, सिल्वर जो है मरकरी को ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे जिंक अमलगम है तो ZnHG, और फिर अगर सिल्वर अमलगम है तो AgHG, इस तरह से मिलाकर अमलगम बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेनियम्स वगैरह, आपने बहुत कुछ सुना होगा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बाकी उसका लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और आगे भी मैं आपको दे दूंगा। एलॉय की एक पूरी लिस्ट है जिसमें कौन सा एलिमेंट कितने कंपोजिशन में। फिलहाल 3-4 कॉमन एग्जाम्पल है जो कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि इस एलॉय में कौन सा कंपोजिशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एलॉय के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एलॉय को हम तब बनाते हैं जब हमें प्रॉपर्टी को एनहांस करनी होती है, और ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसको हम बनाते हैं, और जो है इसकी प्रॉपर्टी उससे डिफर होती है। ठीक है, तो ये रहा बेटा मेटल और नॉन मेटल की एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने आपको चैप्टर के बारे में एक रेफरेंस तौर पे दिया। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक अलग सेक्शन है, जो इस क्लास 10th में कई बार बहुत अच्छे तरीके से इसके सवाल पूछे गए हैं, और वो सेक्शन है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी एक डिपार्टमेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को हमें अर्थ के क्रस्ट से निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल, 99% मेटल अगर बात करूं मैं, तो अर्थ के क्रस्ट से निकाली जाती है, जिसमें एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट है, सिलिकॉन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, और फिर कोर में आगे चलेंगे तो निकिल है, आयरन है, बहुत सारे मेटल हैं। तो ज़मीन से हमें ओर निकालेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसकी क्लेंजिंग करेंगे, और उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे और मेटल पाएंगे। ये प्रॉपर्टी, ये सारा डिपार्टमेंट अलग है, जिसको कहते हैं मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट टर्म पे आपसे मिलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।